नमस्कार दोस्तों, ग्राफिक मिंट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं टैली में कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की क्या प्रोसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिएट इंटरेस्ट क्लास। तो इसमें हमें सबसे पहले, अगर ये स्क्रीन नहीं आती है तो इसकी जगह पे आप F11 प्रेस करेंगे और यहाँ से एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस सेट करेंगे। कंट्रोल के साथ में A प्रेस करेंगे, सेव हो गया। इसके बाद आपने सबसे पहला काम जो है वो है क्लास कॉन्फ़िगरेशन का। आपने क्लास बनानी है, जैसे ही आपने सिंपल इंटरेस्ट में सीखा था वैसे ही आपने डेबिट नोट में जाना है और नेम ऑफ क्लास में क्लिक करना है। यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये नाम लिखना है। और यहाँ से यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस सेट करेंगे और यहाँ पे अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट को भी यस सेट करेंगे और इसे कंट्रोल के साथ A दबाते हुए सेव करेंगे। बाहर आ जाएंगे। अब हम एक लेजर क्रिएट करेंगे जिस व्यक्ति को हम पैसे दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा अमित सुथार। इस व्यक्ति को हम क्या कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं। तो यहाँ पे लोन एंड एडवांस एसेट जो ग्रुप है वो सिलेक्ट करेंगे। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस सेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो F12 प्रेस कर रहे हैं और यहाँ से एडवांस पैरामीटर भी ऑन कर रहे हैं, तब भी हमारे पास में वो चीज़ें नहीं आ रही। इसके लिए आपको बाहर जाना है, वापस यहाँ पे F12 प्रेस करना है और यहाँ से मेंटेन बिल बाय बिल को यस करना है और फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो को भी यस सेट करना है। तो यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल को यस करते हुए हमें एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आना है। अब यहाँ पे एडवांस पैरामीटर आ गया, तो इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन को यस कर देंगे। ओवरराइड पैरामीटर, ओवरराइड एडवांस पैरामीटर, इन तीनों को हमने ऑन कर लिया। इन तीनों का मतलब ये है कि जैसे ही हम एंट्री करें, एंट्री के दौरान भी हमसे पूछा जाना चाहिए कि भी इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा, कब कब रहेगा, कितना कितना रहेगा, किस तारीख तक रहेगा। ये चीजों के लिए हमने इन तीनों को ऑन किया है। ईच ट्रांजैक्शन मतलब प्रत्येक ट्रांजैक्शन में आपसे पूछे। यहाँ पे पहले सबसे पहला मैंने इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 10% डिफाइन किया है, 365 दिन का है, डेबिट बैलेंस पे है। एप्लीकेबल फ्रॉम ड्यू डेट के लिए हम एक अलग से और देखेंगे, फिलहाल ऑलवेज कर लेते हैं इसे। और यहाँ पे हम करेंगे डेट स्पेसिफाइंग ड्यूरिंग एंट्री। जब हम वो तारीख लगाएंगे, बिल की तारीख, और बिल बनाते समय ही हम निर्धारित करेंगे कि कब तक का ये 10% इंटरेस्ट रहेगा। और राउंडिंग मेथड है जो पैसों को लास्ट में 1 रुपए में चेंज कर दे। इसे सेव करते हुए कंप्लीट लेजर को सेव कर देंगे और एक सिंपल लेजर क्रिएट कर लेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम के नीचे। बिल्कुल सिंपल लेजर, इसमें कोई भी यस नो नहीं होना चाहिए। अब बाहर आ जाओ और वाउचर पे जा करके सबसे पहले हम पार्टी को पेमेंट करने वाले हैं। तो आज 1/4 को हमने पार्टी को पेमेंट की। न्यू रेफरेंस डाला, यहाँ पे रेफरेंस नंबर, बिल नंबर डाल दिया और यहाँ पे मैंने रुपए लिख दिए कि 75,000 रुपीज हम देना चाहते हैं, इसको दे रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे एडवांस पैरामीटर अपने आप ओपन हो गया। अब हमने यहाँ पे बता दिया कि ये कब से कब तक का है 10%। तो हमने ये बता दिया कि ये भाई 30/4 तक का है, 1 महीने का है, 1 महीने का है। तो 1 महीने बाद में ये अमाउंट बढ़ करके, ये जो परसेंटेज है बढ़ करके कितना परसेंट हो जाएगा, 12%। ये भी 365 दिन का रहेगा। डेबिट बैलेंस ले लेंगे, ऑलवेज ले लेंगे और यहाँ पे फिर डेट स्पेसिफाइंग ड्यूरिंग एंट्री डाल सकते हैं। तो देखो 30 तारीख आ गया। 30 तारीख के बाद में मैंने यहाँ पे डाल दिया कि 30/5 तक रहेगा 12%। अब इसी तरीके से आप चलाना चाहते हैं इसे 15%। इसके बाद मान लो आप चाहते हैं कि भाई ये ब्याज रेट रहना चाहिए इसका, तो हमने यहाँ पे डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हो और ड्यू डेट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हमने ड्यू डेट अगर कोई डाली है तो वहां पे, तो मैंने यही ले लिया। कोई डेट स्पेसिफाई नहीं की, मैंने कहा अब चलता रहना चाहिए ये इंटरेस्ट रेट। तो नॉर्मल सेलेक्ट किया, यहाँ पे 1 स्पेसिफाई किया, एंटर दबाते हुए यहाँ पे इसे एंड करेंगे और यहाँ पे केस डिफाइन करेंगे। तो ये हमने, और आप चाहो तो नरेशन भी यहाँ पे लिख सकते हो, किस रेट पे हमने दिया है, कब कब दिया है, कैसे दिया है, इसे सेव कर देंगे। अब हमें इंटरेस्ट चेक करना है कि इसका इंटरेस्ट कितना बन गया है। इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर, और यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल,
ओल्ट के साथ F2 प्रेस करते हुए हम पीरियड डिफाइन करेंगे। मान लो आज तक इसका कैलकुलेशन करना है हमें, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जैसे 5/1 तक कैलकुलेट करना है तो 5/1 तक कैलकुलेट किया, 5 जनवरी तक इसका कितना बन गया, तो यहाँ पे इसका विवरण आ गया। देखो इसने 2 तारीख से 1 तारीख को हमने पैसा दिया, एक दिन ये छोड़ देगा ऑटोमेटिकली, तो 2 तारीख से 30 तारीख तक 29 दिन हो गए, 10% के हिसाब से इतना रुपया हो गया इसका। फिर दोबारा 75,000 का 1 मई से 30 मई तक का, फिर 30 दिन हो गए, इसको 12% लग गया, 12% का 740 अलग से बन गया। इसी तरीके से हमने ये सारा, ये देखो लास्ट में हमने कहा था कि 75,000 का बाद में 15% के हिसाब से चलता रहना चाहिए, तो इसको 220 दिन हो गए 15% के हिसाब से, तो यहाँ पे 6,781 रुपए बैलेंस आ रहा है। आप चाहो तो इसे कंट्रोल के साथ में P दबाते हुए प्रिंट भी कर सकते हो। ये यानी ये आपका जो कस्टमर है, इसे आप ये इंटरेस्ट की जो रिपोर्ट है ये आप इसको प्रिंट करके दे सकते हो। अब जो ये इंटरेस्ट बन गया है, ये हमें सबसे पहले इसके खाते में चढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको वाउचर पे जाना है, ओल्ट को दबाते हुए F5 दबाएंगे और यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड क्लास जो है उसे सिलेक्ट करेंगे। F2 ध्यान है, यहाँ पे F2 प्रेस करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दबाना है। F2 दबाते हुए तारीख डिफाइन करेंगे, कितनी तारीख तक का हमें इंटरेस्ट बनाना है। एंटर प्रेस करो, अमित सुथार नाम सिलेक्ट करो। यहाँ पे इसने बता दिया कि 8,117 रुपए ब्याज इसका बन गया है। अब ये डिस्पेच डिटेल वगैरह ये चीज आ रही है, तो इसके लिए आप F12 दबाते हुए इन ऊपर वाले तीनों ऑप्शनों को बंद कर दो, एंटर दबाओ, ये आ गया। और यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड को क्रेडिट कर लो, यहाँ पे इंटरेस्ट बना सकते हो आप। ये इंटरेस्ट बन गया। अब चाहो बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में जाकर के हमने देखा लोन एंड एडवांस एसेट के अंदर 83,117 रुपए बताने लग गया, 75,000 हमने इसको दिए थे और यहाँ पे 8,117 रुपए ब्याज बन गया। कुल मिलाकर के 83,117 रुपए हमें इस कस्टमर से रिसीव करने हैं। चलो जी रिसीव कर लेते हैं। वाउचर पे गए और तारीख डिफाइन की और यहाँ पे अमित सुथार सेलेक्ट किया, अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करते हुए ये राशि इसके खाते में क्रेडिट कर लेंगे और यहाँ पे अपने कैश का खाता सिलेक्ट करवा देंगे। ये इंटरेस्ट बन गया। अब आप जाकर के देख सकते हो, बैलेंस शीट में जाकर के देखो इसके खाते में नील हो गया। और ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर के देखोगे अगर, तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे आपका बता रहा है कि इंटरेस्ट आपका 8,117 रुपए इंटरेस्ट रिसीव हो गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई।